अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। जमाने को इम्तिहान लेने दीजिए अर्तुरुल। आजमाइशें हमारे इश्क को हरा नहीं सकती। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और ये दुश्वारियां हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। कार्डिनल अभी भी गहरी नींद में होगा। पापा आजम बनने के शौक में एक एक मंसूबा तफसील से बयान किया है उसने। खासकर बादशाह फ्रेडरिक को शायरी तहरीर की है, बहुत तारीफ की है आपकी। बहुत खूब। बताओ अर्तुरुल, तुम्हें और किस पर शक है? कुर्दोगलू। बाबा और मैंने सिर्फ आपकी हकीकत जानने के लिए आपका इम्तिहान लिया था और आप उसमें सुरखरू और कामयाब हुए हैं। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा, चाहे फिर वो मेरा भाई अर्तुरुल ही क्यों ना हो। कोई सजा नहीं दी जाएगी मेरे जाबाज को जब तक ये सेहतयाब न हो जाए। इसे कैद में रखा जाएगा। कैसी है कुकचे? इंशाल्लाह जल्द अच्छी हो जाएगी, लेकिन अर्तुरुल का दिया जख्म अल्लाह जाने कैसे ठीक होगा। यह अर्तुरुल की मोहब्बत में इस हाल को पहुंच गई, लेकिन अर्तुरुल उसने तो एक बार भी पलटकर पूछने की सहमत गवारा नहीं की। यकीनन तुमसे भी कुछ नहीं कहा होगा उसने। तुम ठीक हो सिलजान? पता नहीं इतना सब झेलकर जिंदा कैसे हूं मैं। पहले मेरा बच्चा और अब मेरी बहन। बस तुम्हारा साथ ही मुझे जिंदा रखे हुए है। अब तुम एक अहम शख्स हो सल्जुक सुल्तान की नजरों में। गुंदोगदू तुम इस कबीले का मुस्तकबिल हो। इस मुश्किल राह में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी कभी। और अब तो तुम्हारी हिमायत में कुर्दोगलू भी है। उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। एहसानमंद और शुक्रगुजार रहेगा वो सारी जिंदगी तुम्हारी। सब ठीक हो जाएगा तुर्कुत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
तुर्गुत, एक तो मैंने अपना बच्चा खोया और वालिदा ने मुझे कालीनगाह से भी हटा दिया। इतने अरसे मैंने कितनी मेहनत और जाफिशानी से चीजें बनवाई थी, मुझसे तो जैसे जीने की हर वजह ही छीन ली गई। जानबूझकर मेरी जगह गोगचे को दी गई ताकि हम दोनों बहनों में फूट पड़ जाए और हम अलग हो जाए। तुम्हें अपने गम में शायद ये भी एहसास नहीं कि तुम क्या बात कर रही हो। मेरी वालिदा कभी ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह के वास्ते खुद को संभालो। अब मैं चलता हूँ सलजान। गुंदोगदू, लगता है तुम्हें मेरी बातों पर एतबार नहीं। मुझे मालूम है तुम उन्हें अपनी सगी माँ जैसा समझते हो। उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया मगर पाल पोस कर बड़ा किया है और तुम्हें सगी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन वो वैसी नहीं जैसी दिखती है। तुम्हारे अंदर की नफरत, हसद और कीना की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या उनके सामने कोई अहमियत नहीं मेरी बात की तुम्हारे आगे? मैं चली जाऊंगी यहाँ से, बल्कि पहले ही चले जाना चाहिए था मुझे। सलजान, चले ही जाना चाहिए मुझे। तुम्हारे होने वाले बच्चे की हिफाजत तक ना कर सकी मैं गुंदोगदू। बस गोगचे ठीक हो जाए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मत रोकना मुझे, कोई खुशी नहीं दे सकी मैं तुम्हें। मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तुम और तुम्हारे घर वाले जाकर खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ। सलजान, होश में आओ। तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मेरा सुकून और जिंदगी की हर खुशी सिर्फ तुम हो सलजान खातून। तो फिर बताओ, तुम्हारी वालिदा अपने भाई के कबीले में तुम्हारे लिए लड़की क्यों ढूंढ रही है? मैं समझा नहीं। मैं कहना नहीं चाहती थी, तुम यकीन नहीं करोगे। बस छोड़ दो मुझे। बहुत मक्कार इंसान है। कितनी आसानी से बच निकला कुर्दोगलू। हमारे जवानों की मौत, अपना मकर व फरेब सब अलपरकू पे डाल दिया उसने और खुद बरी जिम्मा हो गया। बस करो हाइमा, बस करो। कुर्दोगलू गुंदोगदू की आजमाइश में सुरखरू हो गया है। अलपरगू ही गद्दार था। खत्म करो बात। कुर्दोगलू मासूम है, हर कोई गवाह है इस बात का। दोबारा इस पे बात मत करना। तो अब वो आपसे क्या चाहते हैं सुलेमान? क्या चाहेंगे? वो सरदारी से दस्तबरदारी चाहते हैं। उन्हें रवायत से नहीं, खुशहाली से दिलचस्पी है। कुर्दोगलू उनकी परेशानियों को मुझसे बेहतर समझता है, तभी वो चाहता है कि मैं सबकदोश हो जाऊं और ये कि मेरी जगह गुंदोगदू ले ले। इसमें क्या बुरा है? और तुम जानती हो कि अगर कबीले के लोग खामोश हैं तो सिर्फ मेरे एहतराम में है, वरना सच यही है। मैं अंदर आ सकता हूं बाबा? आ जाओ। अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है आप दोनों से। बाबा, अगर गोगचे और अर्तुरुल की शादी ना हुई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। वालिदा की तो शायद यही ख्वाहिश है, लेकिन आप तो समझते हैं। गुंदोगदू, अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ? गौर करो अपने अल्फाज पे। वालिदा, जब से सलजान का बच्चा जाया हुआ है, आप मामू के कबीले में मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। हम पहले ही दुख से गुजर रहे हैं।
मेहरबानी करके हमें और आजमाइश पे ना डालें। कालीन गाह की जिम्मेदारियां दोबारा सलजान को दे दें। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी नफरत की वजह से मेरा घर टूट जाए। मैं बस अपने लिए आपसे इज्जत चाहता हूं। इजाजत चाहूंगा। ये क्या हो रहा है हाइमा? अस्सलामु अलैकुम अलीमा सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम अर्तुरुल साहब। महल में मलिका बनकर रहने के बजाय तुम कबीले की बेटी बन गई। आपका साथ जहां मिले वही महल है मेरे लिए। मैं सिर्फ आपके दिल की मलिका बनना चाहती हूँ अर्तुरुल, और अब ये कबीला ही मेरा घर है। तुम कबीले की बेटी बनना चाहती हो, लेकिन वो वक्त आ सकता है जब तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर दुनिया के आखिरी कोने तक भी ले जाएं आप मुझे, तो आंखें बंद करके चलती रहूंगी मैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कबीला छोड़ना पड़ेगा हमें? क्यों कबीला छोड़ने की बात कर रहे हैं? बाबा की वसीयत है वजह। मैंने अगर हुक्म अदूली की उनकी, तो अपना कबीला छोड़ना पड़ेगा मुझे। बगावत करनी पड़ेगी। मैं समझूंगा कि किस्मत में यही लिखा है शायद। काश कि मैंने तुम्हें सिर्फ हथियार चलाना ना सिखाया होता, औरत की चालाकियों से भी निपटना सिखाया होता। तैराकी सीखे बगैर समंदर में फेंक दिए गए हो तुम। अजीब मुश्किल है चचा। एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ बीवी। तुम्हें याद रहना चाहिए ये तख्त का खेल है गुंदुकदू। ये सब तुम्हारा ध्यान बटाने की बातें हैं। अब तो वाज़ेह हो गया कि हाइमा इस सब के पीछे है। मैंने कहा था ना तुमसे, सलजान ने भी मुतनब्बे किया था। हाइमा के हाथ से ताकत जारी है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। अर्तुल को भी तुम्हारी माँ ने ही बहकाया है, वरना वो इतना चालाक नहीं हो सकता। इन चालों के पीछे उसकी माँ का ही हाथ है। खैर, परेशान मत हो। अगर तुम गद्दी नशीन हुए तो ये तूफान खुद ब खुद थम जाएगा, और कबीले के अकाबिरीन भी ये तब्दीली कबूल कर लेंगे। तुम्हें किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। तातो सारपुत ने मवेशियों की बड़ी अच्छी कीमत भिजवाई है। चचा, ये तो बहुत है। ये चमकती हुई अशरफियां दरअसल तुम्हारी कामयाबी है भतीजे। महज तलवार चलाने और जंग जीतने से सरदार नहीं बना जाता। तुम इनसे अपने कबीले की भूख और बदहाली दूर करोगे तो कबीला भी तुम्हारे ही गुन गाएगा। ग़िज़ा मिलेगी तो कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल पाएगा। बहादुरों की माएं और बीवियां कभी आवाज बुलंद नहीं करेंगी। अब तुम अपने कदम सरदारी की जानिब बढ़ाओ और एक ज़ियाफत का एहतमाम करो, ताकि कबीले के अफराद अपने नए सरदार से मुलाकात कर लें।
बहुत परेशान हूं अब्दुल केली, मगर मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। न काला तोयगर, ना ही सलीबी, असल दुश्मन तो कबीले में है। अगर कबीले में ही जुल्म और बददियानती है तो बेकार है सब। पहले मुझे अंदर के उस दुश्मन को ढूंढना होगा लाजमी, जो बर्बादी का सबब है। असल जंग तो अब शुरू हुई है अब्दुल केली। अल्लाह फतेह करे मुझे। शाबाश, मेहनत करो। ख़वातीन, गोगचे के साथ जो हुआ आप लोग जानती हैं, इसलिए आज से कालीन गाह के मामलात सलजान खातून देखेंगी। इनके हुक्म को मेरा हुक्म समझना। चलें अब सब लोग अपना काम शुरू करें। मुझे यकीन है आप मेरे मामले में कभी भी कोशिश नहीं करेंगी दखल देने की वालिदा। 7 साल की थी तब से पाला है तुम्हें, हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा तुम्हें। ये सिला दे रही हो सबका मुझे? हाँ, तुम्हारी माँ मुझे जान से प्यारी थी, तुम उसकी बेटी लगती ही नहीं। ना काबिले यकीन मेरे हाथों की पली बड़ी हो तुम सलजान। बहुत अफसोस होता है मुझे। अगर आप मेरे मामलात में दखल ना दें तो मैं भी आपको अपनी माँ समझूंगी और आपको एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। बस और कोई बात नहीं। बाप के होते हुए औलाद फैसला करे और माँ के होते हुए बेटियां मुजोर हो जाएं। अल्लाह वो दिन ना दिखाए हमें। सब ख़वातीन सुन लें, इस साल हम इतने कालीन बनाएंगे जितने इस कबीले ने कभी सोचे भी नहीं। बहुत जल्द आप लोगों तक नया सामान पहुंच जाएगा। हलब से दमिश्क तक, कोनिया से अंताकिया तक, पूरी दुनिया में बस हमारी बनाई गई अशिया की धूम होगी। आप साथ हैं मेरे? साथ हैं आपके। अब देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है हाइमा खानम। उमर, बाईस भेड़ें, 3 ऊंट और 60 बकरियां, दुरुस्त है? दुरुस्त है भाई। 63 अशरफियां हैं, संभाल कर रखना। अल्लाह आपसे राजी हो सरदार। अल्लाह ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है आपको। ऐसा नहीं है भाई, बस दुआओं में याद रखना। अयाज, 7 ऊंट, 33 भेड़ें और 120 बकरियां, दुरुस्त है? दुरुस्त है। ये लो मेरे भाई,
103 अशरफिया। अल्लाह खुश रखे आपको। मैंने सुना था कि आप बहुत रहम दिल हैं और आज देख भी लिया। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन, शुक्रिया। गुंदोगदू का दिन है आज। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मगर कुर्दोगलू जांबाज खुश नहीं लग रहे मुझे। जंग के शुरू होते ही उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे आप। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। गुंदोगदू भाई जिंदाबाद। गुंदोगदू भाई जिंदाबाद। आप पर खुश रहें। आपने हमारी परेशानियों का हमेशा खुश रहें। आप पर एहसान किया है गुंदोगदू भाई। अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज। शुक्रिया शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आप लोग काफी अरसे से मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से ये मुश्किलात बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और अल्लाह हमें हमारी मेहनत का भरपूर सिला देगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगली बार अल्लाह की मदद से हम इससे ज्यादा कमाएंगे इंशाअल्लाह। कल रात मैंने खेमा गाह में चरवाहों, गल्लाबानों और तमाम भाइयों के लिए दावत का एहतमाम किया है। आप सबको आना है। बहुत शुक्रिया भाई। आमीन आमीन, आप सब जरूर आइएगा। शुक्रिया। गुंदुगदू क्या कर रहा है अर्तुरुल? तुम्हारा भाई बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। एक भाई की हैसियत से उसे समझाना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे बाबा इस मामले में बेबस से अपनी मजबूरियों के आगे। बाबा अगर फर्ज और प्यारों की कश्मकश में फंस चुके हैं तो ये मुश्किल उनको मजीद सख्त और ताकतवर बना देगी। वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं। बाबा को कदम उठाने दें, मैं उनके फैसले में साथ दूंगा उनका। मैंने सुना है गुंदुगदू ने सारे मवेशी बेच दिए हैं और इतना कमाया कि लोगों ने कभी नहीं देखा। गुंदोगदू ने कल कबीले के गल्लाबानों और चरवाहों के लिए शाम के खाने की दावत का एहतमाम किया है। इजाजत देना भी गवारा नहीं किया उसने। दावत की इत्तला भी उसने अब्दुल रहमान के जरिए भिजवाई। हर शख्स बहुत खुश है। इतनी बेहतरीन कीमत तो कभी नहीं मिली थी हमारे मवेशियों की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने कमजोर मवेशियों के इतने दाम कैसे लग गए। सलजान ने मुझे कालीनगाह में दाखिल होने से मना कर दिया है। अब उनको हम बूढ़ों की जरूरत नहीं रही। तुमसे कहा था ना मैंने कि अब सरदारी छोड़ने का वक्त आ चुका है माँ। कुर्दोगलू जिरगे में गुंदोगदू का नाम लेकर सरदारी के लिए आपको नीचा दिखाना चाहेगा और ना जाने उसके बाद क्या कुछ करेगा हमारे साथ। मुझे यकीन है कि वो गुंदोगदू के साथ भी वही करेगा जो आपके साथ किया है। फिर हम भी वही करेंगे जो करना जरूरी होगा है माँ। मैं इज़ादौरा को बाहिफाजत पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। खुदा कामयाब करे आपको। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हुई इज़ादौरा। तुम्हें अल्लाह बहुत सी खुशियां दिखाए। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत मोहतात रहिएगा। जिन पर हमें शक है उनके अलावा भी गद्दार हो सकते हैं। आपकी जान को खतरा है। तुर्क कहावत मशहूर है कि हमेशा अच्छी उम्मीद रखो। हलीमा सुल्तान और शहजादे यगिद को आपके भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। बेफिक्र रहें।
अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। मैं देख लेती हूँ अर्तुगरुल भाई, उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अर्तुगरुल आपकी एक अमानत है मेरे पास, उसे आपके सुपुर्द करना चाहती हूँ मैं। तुर्गुत, तुर्गुत, हिम्मत करो तुर्गुत, हिम्मत करो, ऐसा मत करो, खुदा के लिए इस जहर से लड़ना होगा तुम्हें, हार नहीं मानोगी तुम तुर्गुत। हिम्मत करो, हिम्मत करो। तुर्गुत, तुर्गुत, उठो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होना है तुम्हें मेरी खातिर। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। यहाँ देखो, मैं तुम्हारी आई किस हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, याद है ना तुम्हें? हाँ, आई किस याद है ना? हाँ? इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे तुम। मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ तुर्गुत, हम बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, मंगनी भी हुई थी हमारी। तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह और बहुत जल्द हम साथ होंगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इब्नुल अरबी ने कहा था कि इस संदूक के मुतालिक हम दोनों के अलावा किसी को खबर ना हो। और कुछ कहा था हलीमा? इसे खोलने से मना किया था, वो लौटने पर अपनी अमानत वापस ले लेंगे। मेरा ख्याल है कि इज़ादौरा भी उस वक्त यही कह रही थी। उसके बाबा ने भी इब्नुल अरबी के संदूक का जिक्र किया था। यकीनन इसमें कोई बहुत अहम राज है, सलीबी जभी इसके पीछे हैं। खुशामदीद सरदार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। वक्त आ गया दिली दमीर, आखिरी सांस तक मैं आपके साथ हूं मेरे सरदार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह, सच है वल्लाह, हक है अल्लाह।
अजीजा दौरा, मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए मेरी बच्ची। क्या हुआ था बताओ मुझे। मैं खो गई थी चाचा जान, मुझे एक राहगीर ने रास्ता बताया। बहुत थक गई हूँ, आराम कर लूं फिर सब कुछ बताऊंगी। हाँ सो जाओ, तुम आराम करो, थक गई होगी। लेकिन एक बात तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। कहिए। मारियो, मुझे कल उसकी लाश मिली है, खुदकुशी की है उसने। कल की दावत के बाद यहाँ की हर शय बदल जाएगी। हर शख्स जान लेगा कि हम मामूली चरवाहे नहीं हैं। कल के बाद से इस कबीले में पसे पर्दा हमारे फैसले चलेंगे और सामने कोई और होगा। और ये अशरफियां तो सिर्फ अभी शुरुआत हैं। चलते हैं, सरदार गुंदुगदू हमारे मुंतजिर होंगे। अर्तुगरुल भाई उसे कभी ना छोड़ते अगर वो उनका बड़ा भाई ना होता। जब कबीले के सरदार मौजूद हैं तो वो कौन होते हैं सबको दावत देने वाले। मेरा बस चले तो मैं जाकर कहूं, गुंदोगदू तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो। और वो चालाक कुर्दोगलू, उसका क्या? असल फसाद की जड़ तो वही आदमी है। मेरा बस चले तो उस शैतान का मुंह तोड़ दूं। या अल्लाह, मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। यानी तुम दावत में नहीं जा रहे? वो लोग वहां ऊंट और दुम्बे खाएंगे और मशरूबात भी होंगे, तो भी नहीं जाओगे क्या? भूख से मर भी जाऊं तो भी नहीं जाऊंगा। वाह, क्या बात है मेरे भाई। तुम दोनों भी दावत में जाओगे। हर चाल का मुकाबला करेंगे हम। वो ये समझ रहे हैं कि वो जीत गए, लेकिन शिकार हमारा होगा। समझ गए सब? जी भाई। जी समझ गए भाई। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। कितने मुख्तलिफ हैं बाकी लोगों से, सब देख लेंगे आपको आज। बाबा के बाद आप ही कबीले की क़यादत के अहल हैं। आप ही सुलेमान शाह के बाद पूरे कबीले के लोगों को जोड़ कर रख सकते हैं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करे गुंदुगदू। इंशाल्लाह आज रात की दावत आपको सरदारी के मनसब तक पहुंचा देगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ गुंदुगदू भाई? आ जाओ काराबुदक, आ जाओ। हम आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाने के लिए आए हैं। आप हमेशा मुखलिस पाएंगे हमें अपना। बहुत शुक्रिया कुतलो, तुम्हारा भी शुक्रिया काराबुदक। हर मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं, और ये साथ सिर्फ हलफ तक महदूद नहीं बल्कि मौत तक जारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम आपको बहुत जल्द गाय कबीले के नए सरदार के रूप में देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो हम आपके हाथ चूमना चाहते हैं। मेरी
जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है बाबा। भाइयों, जिन अपने वक्त पर खुद बोतल से बाहर आ जाएगा, लेकिन उस वक्त तक हमें उसका तस्करा किसी से नहीं करना, ना आपस में बात करनी है, लेकिन हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। तुर्गुत मेरे भाई, तुर्गुत मेरे साथी, चलो आओ, उठो, बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं, ताजा हवा में मिलते हैं सबसे। हाँ, लोगों से मिलोगे तो सब याद आ जाएगा। इस बार तुम्हारा गुंदोगदू से सामना हुआ था, का इसी तरह के होते हैं, एक गिरे तो बेशुमार खड़े हो जाते हैं। तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो गुंदोगदू। कहना क्या चाहते हो? तुमने तो कहा था गुंदोगदू तुम्हारे साथ है, तो वो अचानक से हमारा दुश्मन कैसे बन गया? गुंदोगदू ने मेरे साथ भी चाल चली थी, लेकिन मैंने उसे एक और मौका दिया है। कैसा मौका? मैंने कबीले में उसके लिए सुर्ख परचम उठाया है, या तो वो उसकी हिफाजत करेगा या फिर वो मारा जाएगा। याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है गुंदोगदू। या तो अपना काम ठीक से करो, या तुम भी गुंदोगदू की तरह ये तुर्गुत का आबे हयात है। उस्ताद आजम उसे खोना नहीं चाहते। वक्त आने पर वो हमारे काम आ सकता है। इज़ादौरा कबीले आई थी, लेकिन उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं जानता हूं वो क्यों आई थी वहां। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और वो जिन अशरफियों का वादा किया था, वो लाए हो अपने साथ? अपने कबीले का पढ़ाओ, जल्द अज जल्द उठाकर यहां से दूर चले जाओ। आराम से बैठो तुर्गुत।
मैंने सोचा बाहर आकर अच्छा लगेगा इसे। बहुत अच्छा किया तुमने मेरे बेटे। इंशाअल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा। अर्तुल, इसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसका बदला लेना लाजिम है हम पर। चलो आओ मेरे भाई। बाजी, कहो मेरी जान। मैंने फैसला कर लिया है। अब सुल्तान अलाउद्दीन की पेशकश कबूल कर लूंगा। चला जाऊंगा काइसेरिया। ये तुम क्या कह रहे हो येगित? इस कबीले में रह के जाबाज बनना चाहते थे तुम तो। बाजी, अर्तुल भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप उनके साथ खुश रहेंगी और मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है ताकि सुल्तान अलाउद्दीन को इत्मीनान रहे। यही बेहतर होगा हमारे लिए। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी येगित? मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ आइकिस। मैंने ये खाना अपने हाथों से बनाया है, खा के बताना कैसा बना है। शुक्रिया आइकिस, बहुत शुक्रिया। और कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, मगर कबीले के मामलात उलझते ही जा रहे हैं। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन तुम्हें जानते हैं। ये भी जानते हैं कि तुम बाबा की कितनी इज्जत करते हो, लेकिन आज तुम्हें अपनी बात मजबूती से कहना होगी। खातून, तुम फिक्र ना करो। बिल्कुल, मैं खूब जानता हूं कि मुझे क्या करना है। ये एक यादगार दावत साबित होगी। इसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वक्त तो आ चुका है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है गुंदुक्तू, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने फैसला किया है कि अगले 2 दिनों में होने वाले जिरगे में इंतखाब किया जाएगा नए सरदार का। सुलेमान तो जाल में फंस चुका। अब हमें ये बाजी हर कीमत पर जीतना होगी। तो ठीक है, फिर अपने कबीले और उसके अमन सुकून के लिए मैं सरदारी के लिए तैयार हूं।